हर हर महादेव मित्रों, हमारे सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना होता है वह देवों के देव महादेव को समर्पित है और इस पूरे महीने उनकी आराधना भक्ति भाव से की जाती है। भगवान शिव शंकर के सभी भक्तों को उनके सबसे प्रिय माह सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस माह आने वाले प्रत्येक सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सावन के सोमवार में देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की आराधना की जाती है और वही जो सावन का मंगलवार होता है वह माता पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन माता पार्वती का मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के बाद सावन का महीना शुरू हो जाता है और सभी भक्त देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए इस पूरे सावन माह का विधि विधान से उनका पूजन करते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं इस साल कब शुरू होगा सावन का महीना और इस महीने में कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे। भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल प्राचीन ज्ञान में। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में को ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। भक्तों, सावन का महीना कब है, इसमें कितने सोमवार पढ़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और सावन में व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जान ले सब कुछ आज के इस वीडियो में। भक्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यह वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं और शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन भक्तों, सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सावन के बारे में हर बात बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। चलिए पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार के दिन से आरंभ होगा। सावन की समाप्ति 9 अगस्त के दिन होगी और सावन के आखिरी दिन शनिवार होगा। 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में 9 अगस्त यानी शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला सोमवार 14 जुलाई दिन सोमवार को पड़ेगा। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई दिन। सोमवार को तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को पड़ेगा। सावन का पवित्र चौथा व्रत 4 अगस्त के दिन होगा और 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाए। दोस्तों, यह शुभ संयोग 52 सालों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसे में अब जान लेते हैं सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना नहीं, तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। भक्तों, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, कभी कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्ती, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भंग हो जाता है। व्रत में ताजा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसा कभी न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी न रखें। जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। भक्तों, अगर आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। भक्तों, जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है तो भगवान को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। और तुलसी का पौधा भी इससे सूख जाता है। जब देवी शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई क्लेश बड़े होने लगते हैं। तो ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग, वहां पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जिसके घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित न करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं, तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। और भक्तों, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं
तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। भक्तों, शास्त्रों में इसे गौर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। भक्तों, अब आप यह जान लें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितनी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। अगर बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिवार खुशहाल रहते हैं। और जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को साथ ही संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन 5 में से कोई भी एक संकेत मिल जाए तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आप अपने भक्तों को स्वयं दर्शन नहीं देते हैं तो फिर आपके भक्त को यह कैसे ज्ञात होगा कि आप उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताया था। जिस भी मनुष्य को यह 8 संकेत मिलते हैं वे शिव जी के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। दोस्तों, देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में वास करते हैं। शिव जी आदि है और शिव ही आनंद है। शिव जी ही पालक है और शिव जी ही सहायक है। शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप भी धारण करते हैं तो कभी सृष्टि के कल्याण हेतु हलाहल नामक भयंकर विष का पान भी करते हैं। कबीर गुरु के रूप में इस समस्त संसार को योग्य का ज्ञान देते हैं तो एक बैरागी के रूप में वे अपने भक्तों के बीच स्वयं आकर बस जाते हैं। अतः शिव जी की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है वे उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। फिर वह चाहे दानव हो या मानव देवता हो या पशु ही क्यों ना हो, वे सभी पर अपने समान कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में शिव जी का अत्यंत प्रिय दिन है। इस दिन मां देव शक्ति रूप में सभी शिव मंदिरों में उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए शिव पुराण में सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने का विधान किया गया है। जो भी सच्चे मन से सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करता है, शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु चढ़ाता है, दूध एवं जल से उनका अभिषेक करता है, ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखते हैं
उनके जीवन पर आने वाले सभी संकटों को पहले ही हर लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं सावन के महीने में शिव अपने भक्तों को कौन से संकेत देते हैं। यह संकेत प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, शिव जी के भक्तों द्वारा भी मिलते हैं, इसलिए आप इन संकेतों को अवश्य ही जान लें। पहला संकेत ब्रह्म मुहूर्त पर। चंद्रमा के दर्शन। सावन के महीने में यदि किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है और उसे आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो इसे शुभ संकेत माना गया है। उस व्यक्ति की भक्ति से महादेव प्रसन्न हैं और से जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए ब्रह्म पर चंद्रमा के दर्शन होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात, सफेद नंदी के दर्शन। सावन के महीने में यदि आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकले हैं और आपको रास्ते में सफेद रंग के नंदी दर्शन होते हैं तो इसे शिव जी का संकेत समझना चाहिए। आप पर बहुत अधिक प्रसन्न है नंदी जी, शिव जी के वाहन हैं, और अचानक सफेद नंदी के दर्शन होना आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का संकेत है। शिव जी की कृपा से आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। तीसरी बात, नाग देवता के दर्शन। भगवान शिव अपने गले में नागों को धारण करते हैं। शिव जी को नाग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी सावन के महीने में शिव जी के मंदिर की तरफ जाते समय रास्ते में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और नाग के दर्शन होना आपकी आर्थिक उन्नति को दर्शाता है। यदि आपकी दरिद्रता का अंत होगा और आप अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर पाएंगे। अगला संकेत, काला कुत्ता। सावन के महीने में यदि आपके घर पर काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। इससे आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मकता का अंत होगा। यह संकेत है कि आपका बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगला संकेत है कि भरा हुआ घड़ा। यदि आप सावन के महीने में घर से बाहर निकलते हैं और आपको रास्ते में पानी से या दूध से भरा हुआ घड़ा दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपको सावन के महीने में कोई व्यक्ति भस्म लगाई हुई दिखाई देती है तो इसे शुभ संकेत माना गया है। तो दोस्तों, आपका वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।